बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 8 और इसमें हम 7th एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। देखो 7th एग्जाम्पल क्या कहता है। एक सॉलिड टॉय है इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेयर सरमाउंटेड बाय ए राइट सर्कुलर कोन, यानी कि नीचे हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर क्या बना हुआ है, कोन। ये सिर्फ आप अंदर वाली शेप को देखो, ये क्या है, आपका हेमिस्फेयर है और इसके ऊपर ये क्या बना हुआ है, आपका कोन बना हुआ है। ये सिलेंडर जो बाहर बना हुआ है ना, इसको एक बार आप ध्यान मत दो। हाइट कोन की कितनी है, 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो कोनिकल पोर्शन है ये वाला, इसकी हाइट कितनी है, 2 है और डायमीटर कितना है, 4। अच्छा, ये डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी होगी, 2 होगी ना। आपको निकालनी है वॉल्यूम ऑफ द टॉय। बस यहाँ तक क्वेश्चन को पढ़ो। देखो हम करते हैं पहले किसके लिए, कोन के लिए या फिर फॉर टॉय। टॉय की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर कोनिकल शेप की जो हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है और डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी होगी आपकी, 4/2। ये सारा कुछ आपको एग्जाम में लिखना होता है। 4/2 यानी कि 2 सेंटीमीटर। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ टॉय की। वॉल्यूम ऑफ टॉय, टॉय की वॉल्यूम किस किस से मिलके बनेगी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, इन दो चीज़ों से मिलके बनेगी। तो हम दोनों को ऐड कर देते हैं। कोन की वॉल्यूम आपको सबको पता है क्या होती है, πr² h/3 होती है और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 πr³ होती है। इसमें से कॉमन ले लो, एक तो पाई कॉमन आ रहा है ऊपर से, एक r² कॉमन आ रहा है और एक नीचे 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपका h और यहाँ से क्या बचता है आपका 2 बचता है। अब देखो पाई की वैल्यू इसने गिवन है, रख देंगे हम, लास्ट में पुट कर देंगे। r कितना है बताओ, 2, यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। h भी कितना है 2 और r भी कितना है 2, तो ये कितना आएगा आपका 6 आ गया। तो ये कितना आ गया आपका 4 और ये कितना आ जाएगा 6 और डिवाइड बाय कितना है 3 इंटू में पाई। पाई का मतलब 314/100 लिख दें, ये 3 पे काट दो, ये कितना आ गया आपका 8 आ गया। 8 इंटू 314/100, 8 की मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। 8 4 जा कितना होता है 32, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 8 और 3 11, 11 1 कैरी, 8 3 जा 24, 25, 25/100, 25/100 यानी कि 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गई आपकी वॉल्यूम आ गई इस पूरे टॉय की, अंदर वाले टॉय की। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इसमें कहता है इफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्क्यूमस्क्राइब द टॉय। सर्क्यूमस्क्राइब का मतलब होता है इस टॉय के बाहर बना हुआ है, सिलेंडर टॉय के बाहर बना हुआ है, यानी कि सिलेंडर के अंदर हमने मान लो ये टॉय रख दिया बिल्कुल अपराइट, यानी कि बिल्कुल सीधा रख दिया। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। ये कहता है अब जो सिलेंडर की वॉल्यूम है और जो टॉय की वॉल्यूम है उसके अंदर कितना डिफरेंस आ जाएगा। आप ये बताओ, आपको सिलेंडर की वॉल्यूम और निकालनी है क्योंकि टॉय की वॉल्यूम तो आपको पता लग ही गया। अगर आपको सिलेंडर की वॉल्यूम पता लग गया तो दोनों में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं बस आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन को बिल्कुल छोटा करना है मैंने। ये क्या है आपका 8 इंटू 314/100 है ना, या फिर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं 8 इंटू 3.14 लिख सकता हूँ ना, एक ही तो बात है। 314/100 को ये लिख दिया, इसका ही तो आंसर आया था ना अपना 25.12। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मान लो ए और बी 2 पर्सन है, कैलकुलेशन को छोटा करने का तरीका बता रहा हूँ अब मैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। इसके पास मान लो है पैसे 4 इंटू 6 रुपीज़ और आपके पास है मान लो 2 इंटू 6 रुपीज़, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आएगा। एक बच्चा तो क्या करेगा, इनको मल्टीप्लाई करेगा, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेगा और फिर दोनों को माइनस करेगा। एक बच्चा कहेगा ये 4 इंटू 6 है, इसमें से सीधा 2 इंटू 6 माइनस करो, तो यानी कि 6 कॉमन ले लो, 4 माइनस 2 यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया, 2 इंटू 6 का, यानी कि 12 का आ गया। इसी तरह से मैं इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन अब करूंगा सेकंड पार्ट की। अब मेरा क्वेश्चन का पार्ट कौन सा स्टार्ट हो गया बच्चों, सेकंड पार्ट। लिख लो यहाँ पे सेकंड पार्ट। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। पहले हमने क्या निकाली, टॉय की वॉल्यूम निकाल दी। अब हम किसकी वॉल्यूम निकालेंगे, सिलेंडर की। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वो आपको पता ही है क्या होती है, πr²h होती है। पाई की वैल्यू आर कितनी है, इसकी भी 2 है देखो, और हाइट हाइट कितनी है, बस हाइट में गड़बड़ करेंगे बच्चे। देखो 2 तो कौन की है और ये 2 है साइड हेमिस्फीयर की, तो ये भी कितनी होगी 2। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी बताओ, पूरी 4 हो जाएगी, है ना, 2 + 2 4, तो हाइट कितनी होगी 4। ये 2 2 जा 4, 4 4 जा कितना हो गया 16, 16 इंटू 3.14। अब इसके बाद मैं कैलकुलेशन करने का आपको आसान तरीका बताता हूँ।
एक बच्चा तो क्या करेगा, इसकी 16 से मल्टीप्लाई करेगा और फिर इसमें से ये वाली वॉल्यूम माइनस करेगा। दूसरा बच्चा ये करेगा, आपको निकालना तो डिफरेंस है ना, आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालना चाहते हो, डिफरेंस इन वॉल्यूम्स, डिफरेंस इन वॉल्यूम्स यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय, यही तो है। सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ सिलेंडर की वॉल्यूम ये है और टॉय की वॉल्यूम ये है, इसमें से आपका 3.14 यानी कि पाई मान लो, पाई तो कॉमन ही आ रहा है ना, इनटू में क्या बच गया आपका 16 माइनस 8 बचेगा ना, तो यानी कि 8 इंटू 3.14 आ गया। कहने का मतलब 8 इंटू 3.14 और इसकी मल्टीप्लाई तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना, कितना आ गया आपका 25.12, यानी कि 2 बार आपको मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी, जो पहले आपने मल्टीप्लाई की हुई है ना उसी से काम चल जाएगा, उतना ही डिफरेंस आएगा। इसका क्या मतलब है कि सिलेंडर की वॉल्यूम जो है ना वो इस अंदर वाले टॉय की वॉल्यूम का डबल है। डबल क्यों है, क्योंकि आप खुद सोचो कि आपके पास मान लो पैसे है 24 और आपके फ्रेंड के पास है 12 रुपए और डिफरेंस भी कितना आ रहा है 12, इसका मतलब आपके पास रुपए क्या है उससे डबल है, यानी कि जितने आपके फ्रेंड के पास पैसे है उतने का ही अगर डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब आपके पास पैसे क्या है डबल है। यही इस क्वेश्चन में यूज किया गया है। सिलेंडर की वॉल्यूम और टॉय की वॉल्यूम में इतना डिफरेंस है और यही टॉय की वॉल्यूम है, इसका मतलब सिलेंडर की वॉल्यूम टॉय से क्या है डबल है। और यहाँ से पता भी लग रहा है ये 8 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होगी डबल। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन को छोटा करने का भी अपने पास तरीका होता है। ये नहीं है कि हम पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करने की अपने को जरूरत ही नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें तो ये वही बात आ गई। अब रीशेप करना, रीशेप का मतलब होता है कन्वर्जन। कन्वर्जन वाले मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे ना एक्सरसाइज 13.3 के, ये स्टार्ट हो गई आपकी एक्सरसाइज 13.3 के एग्जाम्पल स्टार्ट हो गए। तो कन्वर्जन में क्या करना होता है अपने को, एक सॉलिड की वॉल्यूम को दूसरे सॉलिड की वॉल्यूम के इक्वल रखना होता है, क्योंकि किसी चीज को मेल्ट करके जब हम शेप चेंज करते हैं तो दोनों की वॉल्यूम क्या होती है, सेम रहती है। इसमें एक कौन है, कहता है हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखी है, इज मेड अप ऑफ मोल्डिंग क्ले, यानी कि ये मिट्टी का बना है। देखो ऐसे डायग्राम बना लो, ये कोन की शेप में आपके पास क्या है, एक सॉलिड है जो क्ले का बना हुआ है। हाइट कितनी है इसकी 24 और रेडियस कितनी है इसकी 6। ए चाइल्ड रीशेप्स इट, यानी कि एक बच्चा आया, इसने इस कोनिकल शेप को तोड़ दिया और तोड़ के इसने एक नई शेप बना दी, क्या, स्फेयर। क्योंकि बच्चों को ज्यादा क्या पसंद होती है, फुटबॉल या बॉल पसंद होती है, तो बच्चे ने इसको तोड़ के और इसी मिट्टी से स्फेयर बना दिया। तो बताओ उस स्फेयर की रेडियस क्या होगी, आप मेरे को बताओ। बच्चा जब इसको स्फेयर बनाएगा तो वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना स्फेयर की, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर ये इक्वल होगी किसके, वॉल्यूम ऑफ कौन के, क्योंकि इसी मिट्टी से तो इसने क्या बनाया है, ये फुटबॉल बनाई है ना, तो दोनों की वॉल्यूम तो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो बस आप वॉल्यूम को सेम रख दो। स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होती है। और कौन की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वेयर h/3, पाई आर स्क्वेयर h बाई क्या होती है 3। यहाँ से देखो आप चाहो तो पाई से पाई काट दो और नीचे वाला 3 नीचे वाले 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बताओ आर स्क्वेयर, ये किसकी आर है, कौन की आर कितनी है 6। हाइट, हाइट कितनी 24 और ये किसके इक्वल आ गया 4r क्यूब के, ये किसके इक्वल आ गया बच्चों 4r क्यूब। तो r क्यूब कितना आ जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 24, ये 4 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। 4 से देखो ये 6 कट गया, r क्यूब किसके इक्वल आ गया 6 इंटू 6 इंटू 6, r कितना आएगा फिर 6 आएगा ना, r कितना आएगा आपका 6। और यही आपको निकालना था रेडियस ऑफ दी स्फेयर, तो आंसर कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। स्फेयर की वॉल्यूम और कोन की वॉल्यूम को इक्वल रख दो, क्योंकि स्फेयर की वॉल्यूम में तो सिर्फ किसका यूज होता है, रेडियस का यूज होता है, तो रेडियस अपनी क्या है निकल जाएगी बस। अब देखो 9th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ये है अंडरग्राउंड टैंक। अंडरग्राउंड टैंक का मतलब होता है, आपने अपने घरों में देखा होगा, आपके घर में पानी की 2 तरह की टंकी होती है। एक तो आपकी छत के ऊपर लगी होती है टंकी, चाहे वो पत्थर की बनी हो चाहे प्लास्टिक की हो, और उस टंकी के अंदर पानी आने के 2 तरीके होते हैं। एक तो डायरेक्ट पानी आता है, जैसे जब पानी आता है मान लो गवर्नमेंट की तरफ से, और उस पानी को हम क्या है ऊपर चढ़ा देते हैं। ओवरहेड टैंक का मतलब क्या होता है, ये छत वाला टैंक है, ठीक है। और एक तरीका क्या होता है, शहरों के अंदर क्या बनी होती है, आपके ग्राउंड अंडरग्राउंड एक टैंक बना होता है, ताकि
जब भी पानी आएगा फ्रेश वाटर तो पहले वो अंडरग्राउंड टैंक के अंदर इकट्ठा हो जाएगा, हम उसको भर लेंगे और फिर जब भी हमारे को पानी की जरूरत पड़ेगी तो हम पानी वाली मोटर चला के और उस पानी को ऊपर चढ़ा देंगे। तो ये होता है आपका सम्प। सम्प को क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड टैंक बोलते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, जो आपका ये अंडरग्राउंड टैंक होता है, जो आपने टैंक बनाया हुआ है, मान लो ऐसा बनाया हुआ है, ठीक है, ये मान लो आपने ऐसा टंकी बनाई हुई है पानी के लिए। अब आप ये सोच के बताओ, इसकी जो लेंथ है ये तो क्या फिक्स है, और ये क्या है, मान लो इसकी ब्रेड्थ है। ये लेंथ और ब्रेड्थ तो क्या होती है, टंकी की फिक्स होती है ना भाई। आपके घर में आपने जो है ना, जब आपका मकान बना था तो आपने ये नीचे एक अंडरग्राउंड टैंक बनवा रखा है, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, फिक्स है। वैसे तो हाइट भी फिक्स है, लेकिन उसके अंदर पानी तो कम ज़्यादा होता रहता है, मतलब कि पानी जितना भी उसके अंदर है उसकी हाइट चेंज होती रहती है। कभी वो टैंक पूरा भरा होगा, कभी वो आधा खाली हो जाएगा, कभी पूरा खाली हो जाएगा। मतलब चेंज क्या हो सकती है, सिर्फ इसमें हाइट चेंज होती है। क्या चेंज होती है बच्चों? हाइट चेंज होती है। हाइट क्या हो जाती है? चेंज होती रहती है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूँ ताकि आपको इस क्वेश्चन का मतलब समझ आए। इस अंडरग्राउंड वाटर में क्या होती रहती है? हाइट चेंज होती रहती है। अब बस आप मेरे को ये बता दो, मान लो इस टंकी की जो कैपेसिटी है ना वो 100 लीटर है, मतलब कि ये अंडरग्राउंड टैंक की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके जमीन में बना हुआ है अंडरग्राउंड टैंक है ये, ठीक है। संप जिसको बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है? संप। अभी मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा, अभी मैं कहानी बता रहा हूँ आपको सिर्फ। मैं मान लेता हूँ कि आपके घर में ये अंडरग्राउंड टैंक बना हुआ है और इसमें 100 लीटर पानी है, ठीक है। आपने ये पानी पाइप या मोटर की सहायता से आपके घर के छत के ऊपर, जो ये ओवरहेड टैंक बना हुआ है ना, ये छत वाली टंकी, इसके अंदर भर दिया। और इसके अंदर सिर्फ है ना 50 लीटर पानी आता है। इसमें कितना पानी आता है? 50 लीटर पानी आता है। तो ये बताओ, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हो? यानी कि इसकी वॉल्यूम कितनी है? 50, इसकी वॉल्यूम कितनी है? 100। तो रेशियो कितना आ गया आपका? 1:2। 1:2। रेशियो का मतलब क्या होता है भाई? इसकी वॉल्यूम जो है ना वो इस अंडरग्राउंड टैंक की वॉल्यूम से आधी है ना, यही तो है। तो इसमें 100 लीटर पानी आता है और आपकी छत वाली टंकी में आता है सिर्फ 50 लीटर पानी। यानी कि छत वाली जो टंकी है उसकी वॉल्यूम क्या है? आधी है नीचे वाली टंकी की अपेक्षा। ये बात भी आपको समझ आ गई। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, मान लो ये टंकी पूरी पानी की भरी है। अब मैं एक डायग्राम और बनाता हूँ छोटा सा। मैं मान लेता हूँ कि ये जो टंकी है ना वो पूरी पानी की भरी हुई है, और इसमें पानी कितना आता है? अभी हमने बात की थी 100 लीटर पानी आता है। और ये पानी की भरी हुई है, किस हाइट तक भरी हुई है? ये मान लो 10 मीटर तक भरी हुई है। ये 10 मीटर इसकी हाइट है आपकी टंकी की। कितनी हाइट है ये? 10 मीटर। और आपने इस टंकी की हेल्प से आपका जो छत के ऊपर लगी हुई टंकी है उसको भर दिया। उसको क्या कर दिया? भर दिया। इसमें कितना पानी आया? 50 लीटर। आप कहोगे कि 50 लीटर पानी हमने ऊपर चढ़ा दिया टंकी में, अब इसके अंदर क्या रह गया फिर बताओ? 50 रह गया ना। 100 की टंकी थी, 50 आपने ऊपर चढ़ा दिया मोटर की हेल्प से, रह गया कितना? 50। आप ये बता दो बस कि इस टंकी के अंदर जो पानी पहले 10 मीटर की हाइट तक भरा हुआ था, अब कितने मीटर की हाइट तक रह जाएगा? आप कहोगे जी आधा खाली हो गया, यानी कि 10 से आधी कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। यानी कि अब जो पानी की हाइट बच जाएगी ना इस अंडरग्राउंड टैंक में, वो कितनी बच जाएगी? 5। कहने का मतलब जो है ना, पानी की सिर्फ हाइट चेंज होती है, टंकी की जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो चेंज नहीं होगी। पहले पानी भरा हुआ था अंडरग्राउंड टैंक में 10 मीटर की हाइट तक, अब पानी खाली हो गया, कुछ ऊपर वाली टंकी में चढ़ गया, तो इसकी वजह से पानी आधा रह गया। आधे का मतलब पहले 10 मीटर की हाइट तक था, अब कितना रह जाएगा? वो सिर्फ 5 मीटर की हाइट तक रह जाएगा। इस क्वेश्चन का सिर्फ यही कॉन्सेप्ट है। अब पढ़ो, अब आपको आसानी से समझ आएगा। सेल्वी एक लड़की है, उसका घर है, उसके घर में एक ओवरहेड टैंक है। ओवरहेड टैंक का मतलब समझ गए? ये कौन सा टैंक आपका? छत वाला। किस शेप में है? सिलेंडर की शेप में है। दिस इज फील्ड, इसको भरा जाता है बाय पंपिंग वाटर, यानी कि पंप से। आप बिजली की मोटर से पानी चढ़ाते हो फ्रॉम ए सम्प। सम्प क्या बोलते हैं? अंडरग्राउंड टैंक जो जमीन में बना हुआ है। विच इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। ये किसकी शेप में होता है आपको पता है? क्यूबॉइड की शेप में ही बनाते हैं हम धरती के अंदर टैंक। इसकी सम्प की जो डायमेंशन है ना क्यूबॉइड की, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इतनी इतनी दे रखी है। और जो ओवरहेड टैंक है उसकी डायमेंशन यानी कि उसकी रेडियस दे रखी है और ये हाइट दे रखी है, क्योंकि वो तो क्या है? सिलेंडर है। आपसे इस क्वेश्चन में दो तरह की चीजें पूछी गई है। एक तो ये पूछी गई है कि जो ऊपर आपकी छत पे टंकी लगी हुई है उसकी वॉल्यूम,
और जो अंडरग्राउंड टैंक है क्यूबॉइड की शेप में, उसकी वॉल्यूम का रेशियो बताओ। लास्ट वाली लाइन पढ़ो। लास्ट वाली लाइन क्या है? कंपेयर द कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ही होता है। कंपेयर द कैपेसिटी ऑफ द टैंक विद दैट ऑफ द सम्प। सम्प क्या होता है आपका? ये छत वाला है, ठीक है। सॉरी, सम्प क्या होता है आपका? अंडरग्राउंड वाला है। और टैंक का मतलब ये टैंक कौन सा है? छत वाला टैंक है, ठीक है। इनकी कैपेसिटी को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब होता है रेशियो निकालो। तो सबसे पहले मैं ये रेशियो निकाल के आपको दिखाता हूँ। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर है, ये दोनों क्या है? मीटर है। इनको भी क्या चेंज कर लो? सेंटीमीटर में। आप मेरे को बताओ 1.57 मीटर को हम 157/100 मीटर लिख सकते हैं? एक ही बात है, पॉइंट हटा के मैंने नीचे 100 लगा दिया। और मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई, यानी कि 157 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 157 हो जाएगा। इसी तरह से ये कितना हो जाएगा? 144। और यही मैंने डायग्राम के अंदर देखो आपको बना के दिखा रखा है। ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेड्थ होगी, ये इसकी हाइट होगी, और ये जो आपका छत वाला टैंक है ये इसकी रेडियस होगी, और ये क्या होगी? इसकी हाइट होगी। अब मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ क्या? इनकी वॉल्यूम का रेशियो। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। यहाँ लिख रहा हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ ओवरहेड टैंक। ओवरहेड का मतलब आप समझ गए, आपकी छत वाली टंकी। ओवरहेड आप ऐसे समझ लो आपके सिर के ऊपर, तो यानी कि ऊपर वाली टंकी, ठीक है। और ये क्या है? आपकी वॉल्यूम ऑफ सम्प। सम्प क्या होता है? अंडरग्राउंड टैंक। अब ये बताओ, ओवरहेड जो टंकी है वो सिलेंडर की शेप में है, और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? πr²h। और नीचे LBH है ना, LBH, क्योंकि वो क्या है? क्यूबॉइड है। ये ना कर देना कि H से H काट दो, क्योंकि ये सिलेंडर की हाइट है और ये नीचे वाले टैंक की हाइट है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। इसलिए मैंने एक को कैपिटल और एक को स्मॉल रख दिया। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है R। ये सिलेंडर की रेडियस कितनी बताओ? 60। 60 इंटू 60। और हाइट कितनी है? 95। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा, देखना। नीचे LBH, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो बस। इसको क्या लिखना है आपको? 157 लिखना है, इसको 144, क्योंकि पूरा क्वेश्चन किस में है? ये सेंटीमीटर के अंदर मैंने चेंज कर दिया। हो गया। अब बस आपको एक काम करना है, क्या? इस 3.14 को क्या लिखोगे आप? 314/100 लिखोगे ना। तो नीचे 100 लगा रहा हूं मैं, नीचे क्या लगा रहा हूं मैं? 100 इसके। बाकी सारा यूं का यूं कर दो। अब देखना कितनी आसानी से सारी की सारी वैल्यू आपस में कट जाएगी। ये कट गई, ये 2 की टेबल में आता है ना। और ये आपका जो है ना 2, और ये किस पे कट गया? 50 पे। और ये आपका 10 से 10 कट गई। और क्या बच गया? देखो ये 5 12 पे कट गया। ये 12 12 जा होता है, और ये 6 1 जा और 6 2 जा, यानी कि ऊपर 1 बच गया और नीचे क्या बच गया? 2। 1 किसकी वॉल्यूम है बताओ? ऊपर वाली टंकी की। और 2 किसकी वॉल्यूम है? नीचे वाले की। यानी कि जो अंडरग्राउंड टैंक है उसकी वॉल्यूम क्या है? डबल है। तो ये रेशियो कितना आ गया आपका? 1:2 आ गया, ठीक है। पहले आपको कौन सा क्वेश्चन सोल्व करना है? रेशियो वाला, क्योंकि इससे दूसरा क्वेश्चन सोल्व करना अब बिल्कुल ओरल सोल्व कर दोगे आप। ये हो गया। अब पहला पार्ट पढ़ो। अब यहां से लेके और यहां तक लाइन, इसका आंसर दूंगा। फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सम्प आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज बीन कंप्लीटली फिल्ड। यानी कहता है आप अंडरग्राउंड टैंक में से जब आपका ऊपर छत वाली जो टंकी है उसको पूरी भर दोगे तो अंडरग्राउंड टैंक के अंदर पानी की हाइट कितनी रह जाएगी। आप मेरे को ये बताओ, पहले हाइट कितनी थी? 95 सेंटीमीटर। देखो मैं डायग्राम दिखाता हूँ आपको। पहले 95 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ था, अब आधा खाली हो जाएगा। आधा क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऊपर वाली टंकी की वॉल्यूम क्या है? आधी। तो हाइट कितनी रह जाएगी इसमें? आधी रह जाएगी ना, यानी कि 95/2 47.5 सेंटीमीटर रह जाएगी। देखो कितना आसानी से आपने आंसर दे दिया, यानी कि कोई कैलकुलेशन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ फर्स्ट पार्ट, पहले सेकंड पार्ट सोल्व करोगे, फिर क्या करोगे आप? फर्स्ट पार्ट, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे? हाइट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सम्प। जो अंडरग्राउंड टैंक है उसमें पानी की हाइट कितनी रह जाएगी? पहले 95 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ था, अब आधा पानी ऊपर चढ़ गया, तो मतलब आधा रह गया, तो हाइट भी आधी रह जाएगी। तो कितना आ जाएगा? 47.5 सेंटीमीटर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, सीधे सीधे बिल्कुल कट जाएंगे। कोई मल्टीप्लाई डिवाइड आपको करने की जरूरत नहीं है। बस लास्ट में इस हाइट को 2 से क्या कर देना? डिवाइड। क्यों किया? क्योंकि आधा पानी खाली हो जाएगा। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि 10 मीटर तक अगर पानी भरा हुआ है
आधा खाली हो जाएगा तो कहाँ तक रह जाएगा, 5 मीटर तक, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो कॉन्सेप्ट समझो क्वेश्चंस के, बाकी चीजें क्या होती है मैथमेटिक्स में आसान होती है। आपको क्वेश्चन का रियल मीनिंग समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में हमारे से इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है और पूछा क्या गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे अपने 9 एग्जाम्पल तक। नेक्स्ट के 2 एग्जाम्पल जो रह गए वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।